भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का श्री कृष्ण संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम का आज भाग 17वां है, आज लेकर आए हैं, आप लोग देखेंगे। ठीक है। और सीता और तमसा से वार्ता होती है। तमसा कुछ वार्ता में कह चुकी थी, हाँ, और सीता भी अपना वार्ता रख रही हैं। ठीक है। तो अब फिर सीता कह रही हैं, दृष्टवा अत्वा प्रत्यय लगता है, जान लीजिएगा। ठीक है। दृष्टवा में अत्वा प्रत्यय लगता है। दृष्टवा मीन देख कर, दृष्टवा मीन देख कर, खादित्व मीन खाकर, पीबत्व मीन पीकर, हंसित्व मीन हंसकर। ठीक है। दृष्टिया, दृष्टिया मीन होता है भाग्य से। ठीक है। भाग्य सौभाग्य जो भी लिखिए, सौभाग्य से। कथम मीन मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ आपसे, बताना, कहना और जो भी है। ठीक है। हाँ पहले देख लीजिए। प्रभात चंद्रमंडला पांडु परीक्षामह दुर्बलेना आकरेण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्याभिगेय एव आर्यपुत्रो पुत्र है, पुत्र भवति भगवती तमसे धारे माम इत तमसा, ऐसे कहकर तमसा माम आलिश्य मूर्छति। ठीक है। अब देखिए, दृष्टिया मीन भाग से, सौभाग्य से, कथम मीन मैं बतानी चाह रही हूँ। हाँ, प्रभात चंद्र मंडल से हो करके जो है, हाँ, प्रभात चंद्र मंडल मीन प्रातः कालीन, हाँ, प्रातः कालीन प्रभात चंद्र मंडला पांडु, हाँ, प्रभात चंद्र मंडल के तुल्य, प्राचीन मंडल के तुल्य मीन समान, और तुल्य मीन समान। और पांडु मीन होता है श्वेत, पांडु श्वेत। परीक्षामा मीन होता कृष दुर्बल आगे है दुर्बल आकर के, कारण के साथ, अपने आकरण माने बिना कारण के, दुर्बल आकर के कारण में, हाँ, कारण में शांत और गंभीर। निज मीन होता है एकदम निज मीन अपना, सौम्य मीन शांत, गंभीरा मीन गंभीर, कुछ शांत और गंभीर स्वभाव के, गंभीर स्वभाव से परे होने पे, अनुभव स्वभाव प्रभाव के द्वारा पहचाने जा रहे हैं। मात्र मीन मात्र, प्रत्याभिज्ञेय मीन पहचाने जा रहे हैं। एव मीन ही आर्यपुत्र मीन वही राम, आर्यपुत्र बहुत मीन होते हैं। अब थोड़ा इसको पहले देख लीजिए, कर्ता बन जाएगा आर्यपुत्र जो है। आर्यपुत्र दृष्टिया मीन सौभाग्य से बताने के प्रयास कर रही हैं। प्रभात चंद्र मंडल मीन प्रातः कालीन, यह चंद्रमंडल से हो करके यह श्वेत तुल्य कृष और दुर्बल ने, और बिना कारण के और अपने शांत और गंभीर स्वभाव से मात्र पहचाने जा रहे हैं, जान लीजिएगा। ठीक है। वही बात है कि शांत और गंभीर से पहचाने जा रहे। भगवती तमसे, हे भगवती तमसे धारे माम, हे भगवती तमसे मुझे धारण करो, संभालो। आप मुझे संभालिए, नहीं तो मैं तड़ाक गिर पड़ूंगे। संभालो
संभालो माम मीन मुझे, ठीक है। माम मीन मुझे, धार मीन संभालो, या लिखा गया संभालो मुझे, हे भगवती तुमसे मुझे संभालो। एक लोग गांव थे, लड़ाई हो रहा था, कह रहे अरे मार दे हो हम, नहीं तो हमें रोका ना है, तुरंत मार दे भाई हम। अरे काहे रोका भैया, जा मार दो। हाँ, तो वही बात है, भगवती तुमसे, हे भगवती तुमसे आप मुझे संभालो, मैं नहीं तो क्या हो रहा है, बेहोश हो जाएंगे, नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। यही कहकर इत तमसा आम माम, और तमसा माम मीन मुझे, तमसा और मैं दोनों क्या कर रहे हैं, आल्स लिस्य मीन गले मिल गई हैं और लिपट कर मूर्छित माने मूर्छित हो जाती है। मूर्छित मीन मूर्छित हो जाती है, ठीक है। यह कर तमसा से लिपट कर क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है सीता जी, ठीक है। अभी 2 बार सीता जी मूर्छित भाई हैं, जान लो, ठीक है। तो दूसरा बार मूर्छित हुआ है, पहली बार उस प्रोग्राम में हुआ था, अभी हुआ, ठीक है। सीता देखकर सौभाग्य से, यह क्या आर्यपुत्र ही है, यह क्या आर्यपुत्र ही है, बहुत माने हैं। और जो प्रातःकालीन एकदम सुबह सुबह कालीन चंद्रमंडल के तुल्य समान, कुछ श्वेत हैं और कुछ कृष दुर्बल हैं। कुछ श्वेत हैं, श्वेत मतलब वह पांडु हैं, और कृष दुर्बल हैं। अकारेण, आकर, आकर का मतलब अकारण, हाँ, आकर के कारण कि शांत, बिना कारण के ही शांत और गंभीर प्रभाव से ही द्वारा पहचाने जा रहे हैं। जान लीजिए, हे भगवती श्री तमसा मुझे संभालो, यह कह करके लिपट कर तुरंत मूर्छित हो जाती हैं, इसे बेहोश हो जाती हैं। उस थोड़ा सा देर के बाद होश आता होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तब अगला देखते हैं हम। उसके बाद फिर तमसा अपनी वक्तव्य रख रही हैं, ठीक है। हाँ, अब तमसा कहती हैं, तमसा की वार्ता हो रही है, वश्य समाशोषि ही समाशोषि ही, धैर्य रखो धैर्य रखो, हे पुत्री आप धैर्य रखो धैर्य रखो, धैर्य रखो और धैर्य रखो, ठीक है। तब नेपथ्य से आवाज़ फिर आती है, नेपथ्य का मतलब राम के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। अनेन पंचवटी दर्शनेन, अनेन माने इस पंचवटी के दर्शन से, अनेन मीन इस पंचवटी के दर्शन करने से या दर्शन देने से, दर्शन को, ठीक है। अंतरलीनस्य दुखाग्ने दो दामः ज्वलिष्यतः उत्पीडः यो धूमस्य मोह प्राग आवृवोति माम। माम मीन मुझे, मुझे का मतलब जानते हो, मुझे कौन है, मुझे का मतलब राम, ठीक है, कर्ता हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। भगवान राम कह रहे हैं इस पंचवटी के दर्शन करने से क्या क्या लाभान है। देखिए, इस पंचवटी के दर्शन करने से अंतरलीनस्य दुखाग्ने, अंतरलीनस्य दुखाग्ने, अंतःकरण में, अपने अंदर में, अंतःकरण में, करण में दुखाग्ने, दुख धन अग्नि, दुखाग्नि मीन दुख है प्लस अग्नि, यह भयंकर जलने वाली, ज्वलिष्यता मीन जलने वाली, ज्वलिष्यता मीन जलने वाली, और उद्यामा मीन भयंकर, यहाँ तोड़ेंगे तो उद्यामा आ जाएगा, ठीक है, भयंकर हो जाएगा, भयंकर। दुख अग्नि है, दुख, यह दुख जो है अग्नि के समान जल रही है, दुख अग्नि के समान है, यह इतना भयंकर जल रही है, जलने वाले। उत्पीड़ा मीन पीड़ा इसकी इतनी तगड़ी है, यू मीन समान हो जाएगा। अब इसी से आप जान लीजिए उपमा अलंकार है, तुरंत निकालिएगा, उपमा अलंकार है। धूमस्य मोह प्राग वृणोति मामो, माम मीन मुझे, मुझे कौन है, प्रोनाउंसिएशन में दे दिया है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम में दे दिया है।
माम मीन मुझे, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान मतलब मुझे इतना दुख है कि दुखा अग्नि के समान जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। और इसकी पीड़ा जो है धूमस्य मोह प्राग आवृणोति। यहाँ तोड़ लीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। प्राग आवृणोति, वृणोति, ठीक है। आवृणोति हो रही है मेरे को, धूमस्य अग्नि धूमस्य मोह प्राग आवृणोति माम। धूम और राशि, धूम और राशि, राशि जो है, और मोह मीन मूर्छा, मोह मीन मूर्छा से हो रहा है। प्राग माने दुख हो रहा है, दुख, ठीक है। और दुख से मुझे ढक रहा है, यह है नहीं, मुझे ढक रहा है, ढक रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है अंतरलीनस्य दुखाग्नि, अंतःकरण में इतना दुख है। भगवान राम यहाँ से कह रहे हैं अंतःकरण में मुझे इतना दुख है कि यह दुख अग्नि जैसे प्रज्वलित हो रही है, भयंकर जल रही है, भग 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 भग। और क्या हो रहा है, और ऐसे जल रही है, इसकी पीड़ा ऐसा लग रहा है जैसे धूम रास मूर्छा वाले को ढक रहा है। यहाँ देखिए, अंतःकरण में छिपी हुई आज भयंकर रूप से जलने वाली धूम, जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूम राश के तुल्य मूर्छा मुझे पहले दुख फैलने से ढक रही है। हाय प्यारी जानकी, हाय प्यारी, हाँ प्रिय जानकी, हाय प्यारी जानकी। इसीलिए यह कथन जान लीजिए, आप लिख लीजिए, परदेश ने लिखिए, राम के लिखिएगा, ठीक है। और इसमें अलंकार आएगा तो आप उपमा मारिएगा, ठीक है। अब इसमें दो उपमा बताए हैं, एक लुप्तोपमा है और दूसरी साधारण उपमा है। लुप्तोपमा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जहाँ पर उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक के चारों में एक आठ नहीं रहते हैं तो लुप्तोपमा हो जाती है। और ये चारों फिक्स रहते हैं तो क्या हो जाती है, पूर्णोपमा हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे रहे। तो यहाँ आप यू के समान जान लीजिएगा, आपको उपमा लग रहा है। और यहाँ माम मीन मुझे, माम मीन मुझे, और तो कुछ अर्थ बाकी नहीं है। अंतरलीन से भगवान राम कह रहे हैं मेरे अंदर में इतनी दुख तगड़ी जल रही है, भयंकर उत्पाद हो रहा है इसमें दुख का, दुख अग्नि हो रही है। और ज्वलितशील पीड़ा के समान, यू की मीन समान, धूमस्य मोह, मोह मीन मूर्छा, प्राग मीन दुख, अधूमस्य मीन धूम। ऐसे धूम उपमा हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है कि धूम रास जो है जैसे ढक रहा है, ठीक है। मूर्छा मुझे पहले से धूम रास के तुल्य समान, तुल्य माने समान, मूर्छा मुझे पहले से दुख फैलने से जो है ढक रही है। कहने का मतलब दुख है, दुख तो अंदर अंदर भरा है। अब ढक कौन रहा है, मूर्छा, मूर्छा मुझे ढक रहा है कि भैया मूर्छा पहले आएगी, दुख तो जवन अंदर है अंदर है, ठीक है, ठीक है। और तो बाकी इसमें क्लियर हो गया है। राम का कथन है अंतरलीन संतर गुण है, माम से क्या तात्पर्य है, राम, ठीक है। और कौन सा अलंकार है, ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये से क्या तात्पर्य, उपमा, और तो बाकी सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, टिप्पणी देखेंगे आप लोग। टिप्पणी, प्रभात मीन प्रातःकालीन, निज मीन होता है सौम्य गंभीर, एकदम गंभीर।
प्रत्यभिज्ञेयः प्रतिधन अभिधन ज्ञाधन अत्व। अत्व का स्थान पर ल्यप होता है। अत्व कभी कभी ता जुड़ता है, कभी कभी यहाँ क्या हुआ है, यह हुआ तो यह कहाँ से आ गया, आकाश तो नहीं, ल्यप होता है, ल्यप। और ल्यप के सिर्फ आ जुड़ता है, जान लीजिए, ठीक है, वही बात है यहाँ। चलिए इधर थोड़ा देख लेते हैं। आपांडु, आपांडु माने कुश श्वेत, पांडु कहे थे, थोड़ा आपांडु जान लीजिएगा भाई, ठीक है। आपांडु, आपांडु, डोह कर दीजिए, रा का विसर्ग कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुश श्वेत, परीक्षामह मीन होता है कृश, दुर्बल। देखो कृश अलग हो गया है, दुर्बल अलग, दुर्बलेन माने दुर्बल। अब दुर्बल का मतलब पतला दुबला, और कृश का मतलब एकदम एकदम कुछ न कुछ होगा अंतर, ठीक है। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं। परिधन क्षय, क्षय की क्षय जोड़ता है अत्ता, हाँ, परीक्षामह, ठीक है। अकारेण आकृति के द्वारा, अकारेण आकृति के द्वारा। आवृणोति मुझको ढक रहा है, आधन वृधन लट, धन प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। चलिए धारे माने संभालो, धारण करो, मुझे संभालो नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, वही बात है। आश्लिष लिपट कर, अंतर्लीनश अंदर गुप्त, अंतर गुप्त। समाश्वसी, समाश्वसी, ठीक है। और दुखाग्नि है, दुख रूपी अग्नि से, ये दुखा न हो, अग्नि जैसे बरसत बा, ठीक है, अग्नि की पीड़ा होत बा। उद्दामः प्रचंड रूप से, ज्वलिष्यतः जलते हुए, ज्वल धन लट धन श्रुत धन षष्ठी एक वचन है, ज्वलिष्यता पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है। उत्पीड धुएं के समूह से तुल्य, उत्पीड में समूह, ठीक है। थोड़ा सा टिप्पणी था, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें उपमाएँ तो दो होती हैं, जान लीजिएगा, उत्प्रीड में। और आप समझ लीजिए उपमा दो प्रकार की होती है, एक लुप्त उपमा और यहाँ एक साधारण दे दिए हैं, हाँ, साधारण मतलब पूर्ण उपमा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तमसा की वार्ता हो रही है, तमसा का कथन है, हाँ, तमसा कह रही हैं, देखिए तमसा इधर करें, इधर सब नेपथ्य से बात हो रहा, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं आए हैं, सिर्फ नेपथ्य से बात हो रहा है, ठीक। तमसा स्वागतम, स्वागतम मीन होता मन में, ठीक है। स्वागतम मीन आत्मगतम मीन मन में, स्वागतम मीन मन में, ठीक है। और इदम मीन यह नपुंसक लिंग का है, इदम मीन यह तावतो आशंकिता, आशंकिता कर देना यहाँ गुरुजनेन। तावत मीन इस समय, इस समय यह क्या है, क्या बात की आशंका है, आशंकिता मीन आशंका है, तावत मीन अब इस समय किस बात की आशंका है, बताइए। गुरुजन ने इसी बात की आशंका की थी, गुरुजनों ने इस बात की आशंका की थी। गुरुजन तावत मीन मन में सोच रही है तमसा कि इसी बात को गुरुजनेन माने गुरुजन के द्वारा यह बात को आशंका करते थे, आशंका कर रही थी। चलिए सीता फिर कर रही समाश्वस्य, हा कथम एतम, कथम एतत्, कथम एतत्। समाश्वस्य है होश में आ करके, समाश्वस्य मीन होश में आ करके, हा मीन हाय, हाय, कथम यह कैसे, यह कैसे हुआ, एतद मीन यह कैसे हुआ, बताइए। तो पुनर् नेपथ्य से, फिर नेपथ्य से आवाज आ रही है। हा देवी दंड कारण वास प्रिसखी विदेह राजपुत्री। हा देवी नेपथ्य में, हा देवी दंड कारण में, दंड कारण में, दंड कारण में, वास माने निवास करते हुए, निवास करते हुए, हे प्रिय सखी, प्रिय सखी। और विदेह राज, विदेह राज पुत्री में जनक पुत्री, जनक पुत्री, जनक पुत्री, विदेह राज जनक पुत्री,
जो है यह कहकर मूर्छित हो जाती हैं अपना परिचय बताकर। दंड कारण में वास करती हुई प्रिय सखी विदेहराज की पुत्री हूँ। ठीक है, तमसा और इनसे वार्ता हो रही है, वही परिचय बता रही, वही बात है। ठीक है, सीता और तमसा से। फिर अगला वाक्य फिर सीता के द्वारा फिर कहा जा रहा है। अभी तो जो है अभी तो नेपथ्य हो रहा है। हाँ, फिर सीता का कथन है। सीता कह रही हा धिक हा धिक हा धिक हा धिक, धिक्कार है धिक्कार है, धिक्कार है और धिक्कार है। मंदभागिनी, मंदभागिनी, मैं अभागिन हो। मंदभागिनी मतलब अभागिन, भागिन। हाँ, ब्याहत्या, ब्याहता, ब्याहता मीन पुकार कर, पुकार कर बुला कर। मीलित नेत्र, नीलोत उत्पल, यहाँ गुण संध कर दीजिएगा। उत्पल है ना, तो हर्ष्य से विसर्ग का ओ हो गया है, वही बात है। पुकार कर मीलित नेत्र नीलोत्पल। मीलित, मीलित नील, जो नीला होता है उत्पल, उत्पल माने नीला है कमल, नीला कमल। और के सदृश में समान क्या है? नेत्र है। नेत्र कैसे है? नेत्र जो है मीलित नेत्र है। नेत्र जो है, हे भागिन, पुकार कर वही अपना बता रही है कि नील कमल सदृश, नील कमल के समान मिलित। नीलों को, नेत्रों को बंद करके, मिलित में बंद, नेत्रों को बंद कर। और नेत्र कैसे है? नील कमल जैसे है। और यही कहकर बंद करके आर्यपुत्र मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। एव ही, तब क्या हुआ? हा कथम, हा कथम, यह कथन, कथन मीन यह जो कह रहे हैं, यह कथन, हाय कथम। धारणी पृष्ठे, धारणी मीन होता है पृथ्वी, पृथ्वी धरती पर, धरती पर निरुद्ध निःश्वास, निःश्वास विपर्यय, निःश्वास इस धरणी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, हाँ, इस पृथ्वी पर असहाय, निरुद्ध सहाय माने असहाय, असहाय होकर के इस पृथ्वी पर, और यह जो है मूर्छित हो गए हैं, और मूर्छित हो गए हैं और भूतल पर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। विपर्य मीन अदला बदली अस्त व्यस्त। विपर्य मीन आपने वृक्ष से कटिकम में पढ़े होंगे विपर्य, ठीक है। अस्त व्यस्त हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। कौन हो गया है? राम, ठीक है। इस धरणी पृष्ठ मीन धरती पर आकर के और सांस रुके हुए, सांस निरुद्ध निःश्वासम, निरुद्ध माने यहाँ इसको छोड़िए, निरुद्ध माने निरुद्ध निःश्वासम माने उनकी सांस जो है एकदम रुके हुए है, एकदम श्वास कैसे है? हाय सांस रुके हुए और असहाय हैं। निःश्वासम माने असहाय हैं, असहाय, ठीक है। और इस भूतल पर, भूतल माने धरती पर कैसे हैं? एकदम अस्त व्यस्त से पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सीता तो देख रही हैं, लेकिन राम को सीता, राम सीता को नहीं देख पाएंगे, और सीता राम को देख लेंगी, लेकिन राम जो है सीता को नहीं देख पाएंगे। इसमें यही बात है। तो उनका सहयोग तो अभी वन देवता करेंगे, लेकिन अभी यही दोनों लोग से वार्ता हो रहा है, तमसा और सीता से, ठीक है। भूतल पर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। विपर्यस्त कथम धरिष्ठ पिष्टे निरुद्ध निःश्वासम निसहम विपर्य। यह जो है बचाइए आर्यपुत्र
कैसे हुए हैं, जीवित हैं कि नहीं हैं। तो हाँ, तो अस्त व्यस्त एकदम जमीन पर पड़े हुए हैं, एकदम निरुद्ध, मतलब एकदम सांस खींचे हुए, सांस एकदम रुक गई है, जैसे मृतक अवस्था है, और असहाय है। निश्वासम, निश्वास माने उनकी सांस एकदम निरुद्ध निश्वास है, उनकी सांस निरुद्ध हो गई है, निरुद्ध माने रुक गई है, ठीक है। और निसहम, निसहम उनकी जो है निसहम, जो सह जाता है, असहम जिसको बोलते हैं, असहाय जिसको बोलते हैं, असहाय, ठीक है। असहाय कैसे हो गए, एकदम असहाय हो गए हैं। और वह भूतल पर जो है एकदम अस्त व्यस्त है, भूतल माने पृथ्वी के तल पर। भगवती तम से परित्रायस्व, परित्रायस्व जीवाया, जीवया पुत्रम। हे पुत्री, तम से आप इनको बचाइए और बचाइए, जीवित करो, जीवित करो, जीवित करो, ठीक है, जीवित करो, आर पुत्र को तुरंत जीवित करो। चलिए लिख लीजिए, भगवती तम से परित्रायस्मीन जीव, बचाइए, बचाइए, बचाइए और बचाइए। हे पुत्री, हे तम से आप जो है इनको परित्रायस्मीन बचाइए और बचाइए, जीवया पुत्रम, क्योंकि इनको जीवित कीजिए, आर्य पुत्र को, आर्य पुत्र, जीवया पुत्रम, जीवित करो, जीवित करो, आर्य पुत्र को जीवित करो, जीवित करो, ठीक है। और यही कह करके उनके पैरों पर गिर पड़ती हैं ऐसे, ठीक है, वही बात है यहाँ पर। बात समझ में आ गया होगा। सीता हाय धिक, हा धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, मैं अभागिन हूँ, मंदभागिनी हूँ, और व्याह्या तो ऐसे पुकारती हूँ, मूलित नेत्रों से, नेत्र एकदम बंद किए हुए, नेत्र कैसे है, कोमल उत्पल जैसे है, नील कमल के समान है, और एकदम मूर्छित हो जाती है, मूर्छित अवस्था में हो जाती है। हा धिक कथम धरड़ी पृष्ठे, माने इस पृथ्वी पर कैसे हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, सांस एकदम रिद्ध हो गया है, एकदम असहाय हो गए, निरुद्ध श्वासम, निश्वासम, सांस एकदम निरुद्ध हो गया है, और निश्वास, निसहम माने असहाय हो गए हैं, विपर्य माने एकदम अस्त व्यस्त हो गए। कहाँ पर पड़े हैं, धरड़ी पृष्ठे। तो कह रहे हैं भगवती तम से, हे भगवती तमसा, आप जो है परित्रायश, आप इनको बचाइए और बचाइए, और जीवित करो, जीवित करो। यही कहकर तुरंत उनके पैरों पर गिर पड़ती हैं, यही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे तो अभी एक थोड़ा सा टिप्पणी है, उसके बाद आगे श्लोक लेते हैं। हाँ, टिप्पणी देखिए, आशंकितम, आशंका की थी, आधन शंक धन अत्त प्रत्यय, ठीक है। चलिए, समाश्वस्य, समाश्वस्य मीन होश में आकर के, सम उपसर्ग पूर्वक आ और स्वस लप, ठीक, लप प्रत्यय, ठीक है। चलिए, दंड कारण, दंडक वन, दंडक वन में निवास के समय प्रिय सखी। चलिए, मंदभागिनीम अभागिनीम, व्याहत्य कह कर पुकार कर, विधन आधन हृत धन लप, अमीलित बंद किया है, और धरणी भूतल पर निरुद्ध रुका हुआ, विपर्यश, विपर्यश मीन उल्टे हुए, विधन परिधन असधन अत्ता, निर नि धन रुद्ध धन अत्ता निरुद्ध, निर शश धन घई, घई का शेष रहता है, पुल्लिंग शब्द बनता है, निर सह धन औ निर, निस, परित्रायस्व बचाओ, परिधन त्रय धन लोट, मध्यम पुरुष एक वचन, जीवय जीवित करो, जीव धन ऋच धन लोट, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है।
इसी प्रकार से अगला हम तमसा का कथन देखते हैं, इस श्लोक में है। ठीक है, इस श्लोक में देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तमसा फिर कह रही हैं कि अभी तो सीता की वार्ता थी, फिर अब आर्यपुत्र को जीवित करो, जीवित करो। फिर तमसा फिर कह रही हैं कि तुम एव ननु कल्याणी संजीव जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाण्यस्थे तत्रेश निरतोह जनः। ठीक है, और यह श्लोक हमको लगता है इस श्लोक वृतम लिखा गया है, कोई गे वो नहीं है। ठीक है, और अर्थांतरन्यास अलंकार है, अर्थान अलंकार है। ठीक है, और श्लोक वृतम है। ठीक है, चलिए तुम एव, इसको तोड़ लीजिए, तो म आधा हो जाएगा, एव हो जाएगा, एव अलग आ जाएगा। तुम एव ननु मीन निश्चित कल्याणी संजीव, संजीव मीन जीवित करो, हे कल्याणी जीवित करो। किसको जीवित करो? जीवित करो किसको? जगतपतिम, जगतपतिम अर्थात भगवान राम को आप जीवित करो। जगत के पति हैं, जगत स्वामी हैं। ठीक है, हे मंगलमयी, कल्याणी मीन मंगलमयी, हे मंगलमयी, मंगलमयी, मंगलमय संजीव जीवित करो भगवान राम को। तुम अवश्य ही जीवित करो। तुम मीन तुम, एव मीन ही, नन मीन निश्चित, निश्चित तौर पर। तुम निश्चित है, ए मंगलमयी कल्याणकारी, आप जीवित करो किसको? जगतपतिम को। जगतपतिम यशः कौन है? भगवान राम। जगतपतिम से क्या तात्पर्य है? राम। जीवय संजीवय मीन जीवित करो। प्रिय स्पर्श, प्रिय स्पर्श, प्रिय स्पर्श है तो प्रिय का स्पर्श हो जाएगा। ही पाणि हस्ते, पाणि हस्ते करें, पाणिस्ते, पाणिस्ते मीन पाणि। और इधर देख लीजिए तत्र धन एव, तत्र धन एषः, निरता मीन होता लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। ठीक है, तत्र मीन वहाँ, ऐसा मीन है। जगतपतिम को होश में लाओ, होश में लाओ, क्योंकि ये तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा हाथ का स्पर्श, प्रिय हस्ते, प्रिय का प्रिय का, प्रिय का स्पर्श, प्रिय का स्पर्श। पाणे हस्ते मीन तुम्हारा, हाँ, पाणे हस्ते मीन हाथ, हाथ का स्पर्श, स्पर्श, ये तुम्हारा हाथ का जो प्रिय स्पर्श है। हाँ, प्रिय स्पर्श मीन होता है, तमसा कह रही है प्रिय स्पर्श मतलब जो आपका जो सीता, आपका प्रिय स्पर्श, आपका जो स्पर्श है हाथ का जो है उसमें अनुरक्त है। ठीक है, अनुरक्त मीन लगा हुआ है, तत्र मीन उसमें, उसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? अनुरक्त लगा हुआ है। अनुरक्त मीन लगा और लगा हुआ है। ठीक है, प्रिय स्पर्शो, प्रिय का स्पर्श जिसका, प्रिय स्पर्श यशः बहुव्रीहि समास है। प्रिय का स्पर्श जैसा, यहाँ आप बहुव्रीहि समास लिख लीजिए, बहुव्रीहि समास। पाणि हस्ते जगतपतिम, यहाँ तो जगतपतिम आप विशेष विशेष हो जा रहा है, कर्मधारय समास है कि नहीं? कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय नहीं यार, तत्पुरुष है। जगतः पतिम, तत्पुरुष, तत्पुरुष लिख दीजिए, तत्पुरुष। ठीक है, जगतपतिम का अर्थ जानने के लिए आप लोग जान लीजिएगा, भगवान राम। ठीक है, प्रिय सखी बहुव्रीहि समास है,
प्रिय श्रेष्ठ, हाँ प्रिय सखी है जो, अर्थात सीता के संबंधित है। और निरता मीन लगा हुआ है, और उसके बाद पाणी हस्ते मीन, पाणी मीन हाथ, हाथ का स्पर्श से लगा हुआ, तत्रेव मीन उसका लगा हुआ। ठीक, जनः मीन लोगों का, जनः से क्या तात्पर्य है, जनः मीन उस लोग का, सीता से संबंधित है। क्योंकि हे मंगलमयी तुम अवश्य ही जगत स्वामी को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श प्रिय है। तुम्हारे यह हाथ का स्पर्श क्या है, प्रिय स्पर्श, हाथ तो प्रिय है, हाथ का स्पर्श क्या है, प्रिय है, और यह राम उसमें अनुरक्त हैं। ठीक है, वह राम उसमें अनुरक्त हैं। ठीक है, और तो बाकी सब लोकनाथ जगतपति राम संजीव। ठीक, जनः मीन यहाँ राम ले लीजिए, राम। ठीक है, उस लोक का, इस राम को आप अनुरक्त करिए, अनुरक्त हैं आप, आपका हाथ जो है, हाथ का स्पर्श एकदम अनुकर, जैसे हाथ का स्पर्श करेंगे उससे तुरंत मूर्छा सही हो जाएगी, जीवित हो जाएंगे। अब जान लीजिए 2 बार सीता हो गई, तीसरी बार राम अभी होश हैं, जान लो। ठीक है, राम का अभी पहला बार चल रहा है, जान लीजिए बेहोशी में। राम एकदम, राम को होश में लाओ, इसका मतलब राम होश में नहीं है। ठीक है, जगत के स्वामी जो है राम को होश में लाओ। ठीक है, राम को होश में लाओ का मतलब है राम होश में नहीं है, तब क्या है, बेहोश में है, मूर्छा आ गई है। ठीक है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, जान लीजिएगा। हाँ, अर्थांतरण न्यास अलंकार ये है, सामान्य बात कह करके विशेष का समर्थन करना, और यह विशेष का बात कर करके सामान्य का समर्थन करना। यहाँ सामान्य का समर्थन ये है कि चलिए ठीक है, हाथ बेहोश हैं, राम बेहोश हैं, और तमाम ऐसे समस्याओं के सामना करना पड़ता है, लेकिन जो है राम को होश में लाने के लिए सीता पर्याप्त है। सीता क्या है, राम बेहोश हैं, राम को होश में ला रहे हैं, विशेष बात है सीता। ठीक है, वही के लिए यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है। हाँ, है तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। और यहाँ आप मंगलमयी कल्याणी का मतलब आप यहाँ सीता लिख दीजिएगा। ठीक है, सीता लिख दीजिए। हाँ, यह राम, जगतपति मीन राम, जनः मीन भी राम होता है। ठीक है, तो आप इसको बात को जानते रहें। आपको त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगतपति, यह सूक्त बहुत बहुत पूछा जाता किसका है, तो आप मारिएगा तमसा का। ठीक है, त्वमेव ननु कल्याणी संजीव, त्वमेव माने आपको ही, नन मीन निश्चय है, मंगलमयी कल्याणकारी सीता, आपके हाथ में ऐसा जस है, आप तुरंत राम को, भगवान राम को जीवित कर सकती हैं। आपका जो हाथ है, हाथ का स्पर्श प्रिय स्पर्श है, पहली बात तो। तत्रैव, तत्र माने और, उससे लगा हुआ जो है उसमें अनुरक्त है, और उस अनुरक्त से आप राम को होश में लाइए। ठीक है, यही बात है। यहाँ आप बहुव्रीहि समास लगाइएगा, प्रिय स्पर्शो बहुव्रीहि समास है। पाणि हस्ते, हस्ते पाणि, हाँ यहाँ पर क्या है, पाणि हस्ते, हस्तः पाणि यशः। ठीक है, पाणि मीन हाथों का स्पर्श जो है बहुत सुंदर लगता है, तो वह इसीलिए कहा गया है। यहाँ जगतपति राम, यह कल्याणी से क्या तात्पर्य है, सीता। जगतपति से क्या तात्पर्य है, राम, कल्याणी से क्या तात्पर्य, सीता। और प्रिय स्पर्श किसका है, प्रिय स्पर्श सीता से संबंधित है। पाणि हस्ते सीता से संबंधित है। ठीक है, निरतो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, अनुरक्त लगा हुआ है। ठीक, जनः मीन राम को होश में लाने के लिए चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए अर्थांतरण न्यास अलंकार है। ठीक है, तो आप अवश्य इसको ध्यान रखेंगे सभी भाई बहन जो भी देख रहे हैं। और ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला बहुत है, ये भी है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से आप रखें ध्यान अवश्य। ठीक है, थोड़ा सा टिप्पणी लेते हैं। हाँ, अब देखेंगे आप, टिप्पणी थोड़ा सा है,
ननु मीन होता है निश्चित रूप से, अव्यय सूचक है यह ननु, ठीक है, इसका रूप नहीं चलता। अपव्यय का मतलब होता है जैसे तथा है, और है, ननु है, अथ है, तो इसका कोई रूप नहीं चलता, तो उसे अपव्यय, अपव्यय, अप मीन व्यय मीन जो खर्च न हो, जो व्यय न हो, उसी को कहते हैं अपव्यय। जो खर्च मतलब जिसका रूप कोई किसी प्रकार का नहीं चले। संजीव जीवित करो, सम धन जीव धन, ऋच धन लोट, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष एक वचन यमवन जिसको कहते हैं, ठीक। जगत पतिम संसार के स्वामी को, जगता पतिम तत्पुरुष समास। प्रिय स्पर्श, प्रिय है स्पर्श जिसका, निरतः लगा हुआ अनुरक्त, निर्धन रमधन अत्ता। अत्ता का स्थान पे यहाँ लेप नहीं होगा क्योंकि अत्ता प्रत्यय पूरा पूरा लगा है। जहाँ यह लगा रहे अंत में, अत्ता का स्थान पर वहाँ लेप हो जाता है, जान लीजिएगा, ठीक है। अब प्रत्यय हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल आया है इसको जो है, तो वो पीजीटी का और टीजीटी का कोर्स लगभग सेम टू सेम है। पीजीटी में तो मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया गया है, काव्य प्रकाश एक उल्लास से प्रथम से दसम उल्लास तक मैंने पढ़ाया है। आपका पहला दूसरा पढ़ लेंगे और उधर 9वां 10वां पढ़ लेंगे तो लगभग 80-90% काम बन जाएगा, और 10% जो बचेगा आप तीसरा उसरा और कर लीजिएगा, इधर उधर जो भी रहेगा, ठीक है। तो आपका 100% पूरा उसमें खाका बन के तैयार है, हम यही कहेंगे। और आप समझ लीजिए कि और पीजीटी में और क्या पढ़ाए हैं हम, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपका तो काव्य प्रकाश मिल ही जाएगा। और आपको हम सांकारिका भी पूरी तरह से जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे सबको वर्णन कर दिया गया है और सबको बढ़िया से व्याख्या सहित बता दिया गया है। ऐसे तो बहुत कम बताए होंगे, नहीं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो बचा है वेदांत सार है, तमाम और भी ऐसे हैं जो भी कथा मुखम है, मृषकटिकम है, और भी है सिलेबस, उसको हम अवश्य पूरा करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि इधर झारखंड भी देख रहे हैं और इधर यूपी टीजीटी भी, पीजीटी भी, उत्तर प्रदेश दोनों का चल रहा है। और उत्तर प्रदेश पीजीटी और जो है एकलव्य मॉडल टीजीटी और पीजीटी सेम कोर्स एक है, ठीक है। आप लोग लग जाइए, एक सीट ले लीजिए, हमारा कहा करिए, तो ठीक है। हाँ, झारखंड में जो भरे हैं तो झारखंड में भी लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है, हो सकता नवंबर दिसंबर तक हो जाए। और यूपी माध्यमिक बोर्ड भी हो सकता नवंबर दिसंबर तक पेपर हो जाए। और एकलव्य मॉडल आया है तो वो भी नियमानुसार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आप लोग अवश्य तैयारी में लग जाइए। जो भाई बहन अभी तक नहीं लगे हैं अवश्य लग जाइए, क्योंकि इधर भी मैं रूप बता रहा हूँ, शब्द रूप के लिए एक एक ठो मैं बता रहा हूँ, 10-15 मिनट आप खर्च कर देंगे समय, तो हो सकता है उसका खाका बन कर तैयार हो जाएगा। खाका का मतलब एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रोज़ाना रट्टा मारेंगे तो तुरंत हो जाएगा उसका भी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अकेले भले हैं लेकिन प्रयास जारी है, जान लीजिएगा। थोड़ा सा कहीं न कहीं हो सकता है 1-2 दिन एब्सेंट हो सकते हैं, आपको बता दें, क्योंकि बहुत खुशी की बात है, आपको बता दें मेरी धर्म पत्नी के जो है टीजीटी में आपका सिलेक्शन हो गया है। वो आपका जो है प्रतीक्षा सूची में थी, द्वितीय था, ठीक, नहीं हो पा रहा था, इसीलिए काउंसलिंग के माध्यम से हो गया है। उनको फ्रंट पर लाएंगे, उनको भी अपनी आप वो अपना बताएंगे कैसे कैसे प्रयास किए थे, कैसे कैसे कितने बार मैं अटेम्प्ट किए और कितने बार मैंने क्वालिफाइड किया। ले आएंगे, आप लोग कहेंगे तो अवश्य ले आएंगे। यस लिखिएगा अगर जो भाई बहन, ठीक है, क्योंकि तो इसीलिए थोड़ा सा भाग दौड़ रहता है, तो पूरे तरह से समय टू समय नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज जो है
यहीं तक रहेगा। एकलव्य मॉडल अब शुरू होगा, लिखा जाएगा जो जो अभी अब शुरू हो रहा है आपके कोर्स में। जान लीजिए पीजीटी का कोर्स लगभग प्लेलिस्ट में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। और तो झारखंड चल ही रहा, झारखंड का लक्ष्य प्लेलिस्ट बनाया है मैंने। एक एकलव्य का मैं बनाऊंगा, एकलव्य में लगभग डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट में जो भी है। अभी हम सोच रहे हैं प्रत्यय पढ़ाएं, प्रत्यय आप प्रयास करेंगे। प्रत्यय आपका एकलव्य मॉडल में भी है और स्त्री प्रत्यय भी है। प्रत्यय जो है जितने प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय चाहे स्त्री प्रत्यय हों, तो सबको बताने का प्रयास ये धीरे धीरे जारी रहेगा। ठीक है, आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। उसके बाद आप वीडियो को लाइक शेयर ये सब अवश्य कर दिया करें। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग अवश्य बने रहें। आप लोग डेली देखें। थोड़ा सा लेट लपेट अभी हो सकता है, अभी 9 बजे का था, वीडियो नहीं हो पाया आज। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका हो जाएगा, संडे वनडे कवर कर देंगे। ठीक है, हाँ, समय टू समय मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।